देखिए ये REI एक्सपो में लूम सोलर का स्टॉल है, जहां पर सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर घर, बिजनेस इन सभी के लिए यहां पर लगाया गया है। साथ के साथ जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहां पर प्रोडक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले आप ये आइए, सबसे जो सोलर का इंस्टॉलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर आ जाइए। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कि एक घर में सोलर लगा के कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पूरा डायग्राम है। ये आप ये देखिए कि यदि आपके पास बिजली नहीं है, तो यदि आपके पास सोलर नहीं लगा हुआ है तो आप कैसे चला रहे होंगे। ये बिजली है, ये मीटर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उससे होते हुए घर के सारे उपकरण, AC, मोटर, पंखा, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा के आप चला रहे होंगे। अब सोलर लगा लेते हैं तब आपको क्या करना रहता है। तो सोलर पैनल, जैसे कि पता है कि सोलर पैनल से बिजली आता है, DC करंट इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर से होते हुए बैटरी में जाएगा, और साथ के साथ आपका जो मेन इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास चला जाएगा। उससे आपके सारे AC, पंखा, लाइट, मोटर सभी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सोलर का पूरा इंस्टॉलेशन डायग्राम है, जिसका इस्तेमाल मतलब कोई भी कंज्यूमर समझ सकते हैं कि इस तरीके से उनका पूरा काम होता है। ये 12 वोल्ट में सोलर पैनल है। 12 वोल्ट में सोलर पैनल वैसे लोग जहाँ पर एक सिंगल बैटरी और इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, वह उसके लिए 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगा के वो अपना काम कर सकते हैं। और ये सोलर पैनल का इस्तेमाल जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ये सोलर पैनल लगा सकते हैं, जैसे कि दुकान और ऐसे करके, जैसे बोटिंग, पार्किंग, ये सब जो होता है जहाँ पर बिजली की सुविधा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सोलर पैनल लगा के वो आप बना सकते हैं। ये सोलर पैनल का इस्तेमाल एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बालकनी में सोलर पैनल लगा सकते हैं। बालकनी जो आपकी इसकी जो चौड़ाई होती है, एक बालकनी के साइज का 2.5 फीट का है, लंबाई आपके बालकनी के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल यदि वो चाहते हैं कि अपने बालकनी में इस्तेमाल करना, तो ये सोलर पैनल का इस्तेमाल करके वो अपना काम चला सकते हैं। इसके लिए उनके पास इन्वर्टर बैटरी चाहिए होगा। तो ये सोलर पैनल के अलावा हमारे पास एक सुपर हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल है जो उधर लगा हुआ है, इधर आ जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सुपर हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल है जो ये शार्क सीरीज में हम लोग बनाते हैं। शार्क सोलर में ये काफ़ी हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल होता है, जो जनरेशन के लिए जाना जाता है कि जिनको ज़्यादा जनरेशन चाहिए वो इस टाइप का मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये जनरली ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सॉल्यूशन, मतलब 3 किलोवाट से लेके ऊपर के सिस्टम में यदि कोई लगाना चाहते हैं तो इस टाइप के मॉड्यूल लगा सकते हैं। और रही बात इनके ऑफ ग्रिड में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, वो इसके नीचे के सीरीज का सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस सोलर पैनल की खास बात क्या है, सबसे पहले ये सोलर पैनल हम लोग इसको ब्लैक फ्रेम में बनाते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और काफ़ी स्मूथ है। इस सोलर पैनल का इस्तेमाल इंडिया के किसी भी लैटिट्यूड एंगल पर किया जा सकता है। इसके लिए मल्टीपल होल हम लोग देते हैं कि किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर एक MC4 कनेक्टर के साथ DC वायर लगा हुआ रहता है, जो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और इसमें जो सोलर सेल लगा हुआ है, ये टॉपफुल सोलर सेल लगा हुआ है, जिसकी इफिशिएंसी 22.8% सोलर पैनल बनने के बाद में है। ये 16 बजवार में आती है। इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से। तो ये डबल ग्लास सोलर पैनल है कि दोनों साइड से ग्लास लगा के बना हुआ है। ये इधर आ जाइए, ये इसके फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का सोलर पैनल है। ये इस तरीके से ये दिख रहा है कि आप देखिए, इस तरीके से ग्लास का जो थिकनेस है दोनों साइड चेंज है। ये इधर के साइड में काफ़ी मजबूत ग्लास लगा हुआ रहता है। इस सोलर पैनल की जो हाइट होती है वो करीबन 7 फीट बाई 4 फीट की होती है। तो इस तरीके से ये सोलर पैनल का डिज़ाइन किया हुआ है। ये सोलर पैनल को लगा के वो बिजली का बिल या खुद का बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो ये सोलर पैनल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इन्वर्टर और बैटरी है। तो बैटरी में हम वॉल माउंटेड उधर दिखाए, इधर आ जाइए, इधर रैक माउंट आपको सब बैटरी हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा रैक माउंट बैटरी है। ये लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी पर हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो इसमें छोटे रेंज से लेके बड़े रेंज तक, मतलब
1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट आवर तक की बैटरी का इस्तेमाल जनरली वहाँ किया जाता है जहाँ पर पावर बैकअप की ज़रूरत है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या एग्रीकल्चर हो या कोई बिजनेस हो, तो इस बैटरी का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। इस बैटरी की कुछ खास बातें क्या हैं कि सबसे पहले ये फास्ट चार्जिंग, इसमें लिथियम आयन सेल लगा हुआ है जिसका इस्तेमाल बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज, मतलब इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं और फास्ट डिस्चार्ज भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इस बैटरी में कई प्रोटेक्शन लेवल लगा हुआ है जिसमें आप देखिए एक ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी दिया हुआ है, उसके बाद एक पावर बटन है, कनेक्टिंग करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, मल्टीपल कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है और बैटरी को अंदर एक स्मार्ट बीएमएस लगा हुआ है। तो ये बैटरी का पूरा फीचर्स है। और इसमें इसके बाद जो है बैटरी में हम छोटे रेंज में भी बना रहे हैं, बड़े रेंज में भी बना रहे हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर का रेंज है। इन्वर्टर में जनरली 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का इन्वर्टर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर का रेंज है जो 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट का इन्वर्टर हम लोग बनाते हैं। इन्वर्टर बनाते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं कि एक इन्वर्टर में क्या क्या होना चाहिए जो एक हायर इफिशिएंसी और रिलायबल हो। तो इन्वर्टर में हम क्या किए हैं कि इन्वर्टर में सबसे पहले तो बॉडी कि आपको काफ़ी सेफ इन्वर्टर है कि इसके बॉडी आप छू के देख सकते हैं कि किस तरीके से है। या आप इसमें पानी जाएगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा। यदि गलत मतलब ये दीवार पर आप लगाए वहाँ पर बारिश का छींटा पड़ रहा हो तो इसमें अंदर पानी नहीं जाएगा। उस तरीके से इसकी बॉडी को डिज़ाइन किया गया है और इस तरीके से स्क्रू का यूज किया गया है इसको टाइट करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर जो है इसमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, पीसीबी बोल सकते हैं, जो इसका इस्तेमाल इसके हीट सिंक पर कनेक्ट किया हुआ है। जब ये इन्वर्टर वर्किंग करेगा तो ये हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट को कम करने के लिए इसमें मल्टीपल एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है और साथ के साथ हीट सिंक लगाया हुआ है, जिसका मतलब गर्मी के मौसम में यदि टेम्परेचर ज़्यादा जाए तो भी ये इन्वर्टर काम करते रहे। और इसको लो वोल्टेज पर रखा गया है कि कहीं पर कम वोल्टेज भी है वहाँ पर भी ये इन्वर्टर काम करते रहे। तो इस तरीके से हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड उधर है। तो इस तरीके से इन्वर्टर का हमारे पास सेगमेंट है। देखिए इस सारे प्रोडक्ट को जो हम बताएं उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsor.com पर जा सकते हैं। वहां पर जाके इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपको ख़रीदना है तो हमारे वेबसाइट के साथ साथ जो अपने इस शहर में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात कर सकते हैं।